बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांग ली है। अधीर रंजन ने चिट्ठी में लिखा है कि जुबान फिसल गई थी। राष्ट्रपति की जगह अधीर रंजन ने बोला है राष्ट्रपत्नी, जो उन्होंने बोला था। राष्ट्रपत्नी बोलने पर लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आवाज उठाते हुए संसद में नजर आई थी और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस माफी मांगे। तो अधीर रंजन उस वक्त ये कहते हुए नजर आए थे कि वे बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे, वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे। तो अब बड़ी अपडेट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जबरदस्त विरोध जो है वो परसों के दिन देखने को मिला था। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने विरोध किया था, साथ में जितने भी नेता थे वो सभी विरोध करते हुए नजर आए थे और कांग्रेस को बोला था कि आप माफी मांगे। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, माफी मांग ली अधीर रंजन ने आखिरकार राष्ट्रपति से, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति से ही माफी मांगेगी, बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? देखिए पलक, कल रात की बात है जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और संसद में विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी है, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर अपने लेटर पैड पे जो है वो लिखा और उसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो माफी मांग रहे हैं। ये लेटर उन्होंने संसद के चेयरपर्सन से को संबोधित करते हुए लिखा है और वहां पे उन्होंने अपना माफीनामा जो है वो भी लिखा है। 4 पॉइंट्स है, 4 बिंदु है जिन पे उन्होंने अपना पूरी चिट्ठी में इंक्लूड किया है। सबसे पहली चिट्ठी जो है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, उसमें उन्होंने लिखा था कि मियर स्लिप ऑफ टंग, यानी कि उनकी जुबान फिसल गई थी, इसलिए उन्होंने माफी और राष्ट्रपत्नी कह दिया था। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी जो उन्होंने लिखा था कि उनको उनकी मातृभाषा जो है, उनकी मदर टंग जो है वो बंगाली है, हिंदी नहीं है। हिंदी उनकी इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं है। लेकिन कपिल, ये बात का हवाला देना, अधीर की तरफ से हवाला देना कि वे बंगाली हैं, क्या ऐसा मान लिया जा सकता है कि बंगाली को पति और पत्नी के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, अंतर नहीं पता होगा? देखिए पलक, ये सिर्फ कहने वाली बात है, नहीं तो सबको मालूम है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी के अंदर कितना फर्क होता है। और अगर हम कोई भी इंसान हो, अगर उसको मामूली सी भी हिंदी भी अगर आती है, अगर वो जानता है मामूली सी हिंदी, तो इस फर्क को कर सकता है। और दूसरी जो उन्होंने चिट्ठी जो दूसरे बिंदु उन्होंने चिट्ठी में अपनी में इंक्लूड किए थे, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि स्मृति ईरानी, उन्होंने आरोप भी लगाया अपनी चिट्ठी में माफीनामे में कि स्मृति ईरानी भी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू कह करके संबोधित कर रही थी। ना उन्होंने माननीय राष्ट्रपति कहा अपने संबोधन में, ना ही उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहा। तो ये आरोप भी उन्होंने स्मृति ईरानी पर लगाया है कि उनको भी जो है माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। और चौथा जो है उन्होंने बिंदु जिस पर केंद्रित किया है अपना ध्यान, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि गलती मेरी है तो माफी मैं मांगूंगा। इसमें सोनिया गांधी का नाम घसीटना स्मृति ईरानी की चाल थी और पूरी बीजेपी की ये चाल थी। तो ऐसे आरोप भी उन्होंने अपने माफीनामे में लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार माफी मांग ली है। तो देखने वाली बात अब ये होगी, जब माफी अब मांग ली है, बीजेपी की बात मान ली है, तो अब शायद जीएसटी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा होते हुए शायद